नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर और मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल के सामने आई एक और बड़ी लापरवाही। 22 नवंबर के साथ 26 नवंबर को भी मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही। 26 नवंबर को डॉक्टर समीक्षा ने 23 मरीजों के आंखों का किया था ऑपरेशन। मुजफ्फरपुर से आंख का ऑपरेशन कराकर नरकटियागंज लौटे मरीजों ने की आंख की रोशनी कम होने की शिकायत। मुजफ्फरपुर के आई हॉस्पिटल का ओटी और मेडिसिन रूम सील। मुजफ्फरपुर मोतियाबिंद ऑपरेशन को लेकर सीजीएम कोर्ट में परिवाद दायर। कमिश्नर, डीएम, सिविल सर्जन समेत 23 लोगों पर परिवाद दायर। आई हॉस्पिटल प्रबंधक के खिलाफ भी दायर हुआ परिवाद। 13 दिसंबर से होगी सुनवाई। मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर से शराब की खाली बोतल बरामद। घटनास्थल के पास मिली थी शराब की 4 खाली बोतल। पुलिस ने शुरू की जांच। बांका के शंभूगंज बाजार के कोऑपरेटिव बैंक में दिन दहाड़े लूट। हथियार के बल पर 18,41,000 की लूट। कार से ग्राहक बनकर आए थे 6 लुटेरे। पिस्टल की बट से कैशियर का फोड़ा सिर। बांका एसपी ने शुरू की बैंक लूटकांड की जांच। लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। कटिहार में धर्मांतरण के आरोप में शाह आलम ने किया सरेंडर। सांसद प्रदीप सिंह ने की कुख्यात मोहम्मद मेजर की गिरफ्तारी की मांग। पंचायत चुनाव में पूर्णिया में भी मुंगेर जैसी घटना। बायोमेट्रिक चुनाव के बाद खाते से कटे रुपए। आरा में हथियारबंद लुटेरों ने लूट का विरोध करने पर 2 लोगों को मारी गोली, 1 की मौत। सीतामढ़ी के सोनबरसा में मुखिया प्रत्याशी के घर में भीषण डकैती। छपरा के खैरा थाना परिसर में बने मंदिर में चोरी। राम जानकी के अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी। 3 की संख्या में थे चोर। पुजारी से दोस्ती कर उड़ा ले गए करोड़ों की मूर्ति। खगड़िया में फर्जी केस बनाकर जेल भेजने के मामले में 2 थाना प्रभारी निलंबित। मेदिनीनगर में गांजे और देसी कट्टे के साथ 2 युवक गिरफ्तार। 2 भागने में रहे सफल। जामताड़ा में शातिर साइबर अपराधी महेंद्र मंडल गिरफ्तार। 6 मोबाइल और 10 सिम कार्ड बरामद। 8वीं पास से आरोपी महेंद्र मंडल साइबर ठगी से बनाई लाखों की संपत्ति। देवघर के 3 थाना क्षेत्र से 7 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फर्जी बैंक अधिकारी और कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बनकर करते थे ठगी। धनबाद जेल में लोहा चोरी के आरोपी कैदी सुमित तोरी की मौत। परिजनों ने कतरास थाने का किया घेराव। पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। रांची में पीएलएफआई के 2 नक्सली अनिल सोई और अजीत सोई गिरफ्तार। नगरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ठेकेदार से रंगदारी मांगने का आरोप। देवघर के जसीडे इलाके से बालू लदे 5 ट्रक जब्त। भागलपुर में जगदीशपुर के बरारी में अवैध संबंध को लेकर महिला ने की अपने पति की हत्या। खगड़िया में गोगरी के फतेहपुर में एक महिला ने 11 साल के छात्र समेत 4 लोगों पर लगाया छेड़खानी का आरोप। गुमला में घाघरा के सलगी मोड़ के पास ट्रैक्टर पलटने से एक व्यक्ति की मौत। गोड्डा में धड़ल्ले से जारी है बालू का अवैध खनन। गुमला में सिसई के कुम्हार मोड़ के पास टमाटर से लदी पिकअप वैन पलटी। बगहा के रामनगर में वाहन की चपेट में आने से 65 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। गोड्डा के बाल मुकुंद दुबे की खुदकुशी की जांच तेज। एसपी ने कहा हर एंगल की हो रही जांच। दानापुर में सरकारी बस ने छात्र को कुचला। गढ़वा में 2 जगहों पर खलिहान में लगी आग। 700 बोझा धान जलकर राख। वैशाली के लालगंज में एक भूसौल में लगी आग। कई बोरी गेहूं जलकर राख। भागलपुर में शराबी ने पत्नी और बेटे को चाकू मारकर मार डाला। जमुई की दरखा पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर के चकमहोली गांव में दहेज लोभियों ने की विवाहिता की हत्या। सबूत मिटाने के लिए किया जलाने का प्रयास। सिवान के नौतन बाजार में तेज रफ्तार गाड़ी घर में घुसे। हादसे में पिता पुत्री की मौत। समस्तीपुर में कंटेनर की चपेट में आने से बाइक सवार मां बेटे की मौत। बेगूसराय के शालीग्रामी गांव में 3 किलो 67 ग्राम स्मैक बरामद। 3 गिरफ्तार।
बांका में गाड़ी की चपेट में आने से एक साइकिल सवार घायल। रांची में धुरवा थाना क्षेत्र से 2 दिनों में मिले 2 शव। लखीसराय में हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा गिरफ्तार। बांका में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल, जमीन विवाद में देवर ने की पिटाई। गोड्डा में आभूषण दुकान से 60,000 के गहने ले उड़े चोर। बेगूसराय का कुख्यात अपराधी हिमांशु कुमार और प्रियांशु कुमार गिरफ्तार। पटना में एसटीएफ ने 50,000 के नामी नक्सली को किया गिरफ्तार। धनबाद में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप, 4 युवकों पर आरोप। रोहतास के भरत कस्बा गांव में शराब तस्करों ने चौकीदार और उसके परिवार के सदस्यों के साथ की मारपीट। लोहरदगा में रिटायर्ड फौजी के घर लूटपाट। औरंगाबाद मंडल कारा में छापेमारी। दानापुर में 17 ट्रैक्टर के साथ 3 चालक गिरफ्तार। रांची में महुआ टोली स्थित स्वास्तिक विहार में मंदिर से करीब 50,000 की संपत्ति ले उड़े चोर। खगड़िया के गोगरी अनुमंडल अस्पताल में एक युवक की मौत। गिरिडीह के मंगरोडी में दुकान से सीसीटीवी कैमरा और टेम्पो से बैटरी की चोरी। गोड्डा में लिपिक खुदकुशी मामले में आरोप लगाने वाली महिला विवादों में घिरी। रांची में नगरी में नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़, किराए के घर में चल रही थी शराब फैक्ट्री। मधुबनी में कमला नदी से नेपाली देसी शराब की बड़ी खेप बरामद। धनबाद के राजगंज में नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 30 से अधिक यात्री घायल। दानापुर के नौबतपुर में एक शराबी का दावा, धड़ल्ले से बिकती है शराब। औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र के बादम गांव में आग में झुलसी एक बच्ची। सिवान में 2 बाइक की सीधी टक्कर में 2 लोग घायल। औरंगाबाद में कुटुंबा के मुजाहिदा गांव में बाइक के धक्के से एक बच्चा घायल। बेतिया के मझौलिया में देसी शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार। किशनगंज के कोच्चा धामन में मुखिया पति को गोली मारने के 4 नामजद आरोपी गिरफ्तार। बेतिया के मझौलिया में पॉस्को एक्ट का आरोपी संदीप कुमार यादव गिरफ्तार। खगड़िया में गोगरी के बोरना पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि से 2 लाख के रंगदारी की मांग। धनबाद के निरसा इलाके से 3 से 4,000 बोरा अवैध कोयला बरामद। धनबाद के झरिया में ट्रक ड्राइवर ने महिला से किया दुष्कर्म का प्रयास। देवघर के सारठ इलाके में 9वीं की छात्रा से दुष्कर्म, छात्रा की मौत। रांची के सिटी एसपी ने ड्रग्स के कारोबारियों पर नकेल के दिए निर्देश। लखीसराय के राजघाट कोल इलाके से हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा गिरफ्तार। समस्तीपुर के रोसड़ा में बुजुर्ग का मिला शव। दरभंगा के बेनीपुर अनुमंडल जेल में कैदी सूरज कुमार झा ने की खुदकुशी की कोशिश। बेगूसराय में एक्साइज ऑफिसर बनकर सोना कारोबारी से करीब 5 लाख के जेवर की लूट। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने विकास की कई योजनाओं का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश कुमार ने 12,000 से ज्यादा लोगों को सौंपी घर की चाबी। सीएम ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को दिया चेक। सीएम नीतीश ने मंदिरी नाले पर सड़क निर्माण का किया शिलान्यास। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बनेगी सड़क। इनकम टैक्स गोलंबर से काली मंदिर तक बनेगी सड़क। रोड के दोनों तरफ फुटपाथ, पेंडिंग जोन का होगा विकास। सीएम नीतीश ने पटना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के भवन का किया उद्घाटन। सीएम नीतीश ने नगर विकास विभाग को दी बधाई, दूसरे अधूरे काम को जल्द पूरा करने के निर्देश। बेगूसराय में सीएम नीतीश ने ऑनलाइन किया नगर निगम और नगर निकाय की योजनाओं का शिलान्यास। औरंगाबाद में भी नगर विकास और आवास विभाग की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। छपरा के 650 लाभुकों को मिला आवास योजना का लाभ। कैमूर नगर परिषद के 20 लाभुकों को मिला शहरी आवास योजना का लाभ। कटिहार के शिलान्यास कार्यक्रम में आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने नीतीश सरकार की तारीफ की। बाढ़ के बख्तियारपुर में 22 लाभुकों को मिला पीएम आवास की चाबी। खगड़िया के 150 और गोगरी के 95 लाभुकों को मिला पीएम आवास।
सासाराम में विकास योजनाओं का ऑनलाइन शिलान्यास और लोकार्पण। दरभंगा के करीब 2 करोड़ की योजनाओं का सीएम ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। पूर्णिया में दर्जनों योजनाओं का सीएम नीतीश ने किया ऑनलाइन शिलान्यास। किशनगंज में पीएम आवास योजना के लाभुकों को मिली घर की चाबी। दानापुर में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के 152 लाभुकों को आवास निर्माण के लिए मिली राशि। बेतिया में प्रधानमंत्री आवास योजना के उद्घाटन पोस्टर में पीएम की तस्वीर न होने पर बीजेपी विधायक ने जताई नाराजगी। बिहार के सभी कब्रिस्तान में लगेंगे छायादार पेड़, सुपौल के बीतपुर से हुई शुरुआत। छपरा में नगर विकास विभाग के ऑनलाइन लोकार्पण कार्यक्रम में न्यूज 18 का जलवा। न्यूज 18 के जरिए लोगों ने सुना सीएम का संबोधन। दिल्ली में लालू प्रसाद ने कहा, कराकर रहेंगे जातीय जनगणना। अख्तरुल मामले पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, कहा किसी से जबरदस्ती नहीं गवाया जा सकता है राष्ट्रगीत। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, राष्ट्रगीत गाने से देशभक्त हो जाता है, ये कोई जरूरी नहीं। राष्ट्रगीत के विरोध पर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा का बड़ा बयान, कहा पहले राष्ट्र और इसके बाद दल। अख्तरुल ईमान के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ओबीसी के पार्टी के लोग जिन्ना के सपने को साकार करने में लगे। अख्तरुल ईमान के मामले पर लालू प्रसाद ने कहा, ओवैसी और उनकी पार्टी के लोग बीजेपी के लिए कर रहे हैं काम। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा, सबको करना चाहिए राष्ट्रगीत का सम्मान। बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह ने अख्तरुल ईमान के बयान को देश विरोधी बताया। भागलपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका, कहलगांव के सभी प्रखंड में पदाधिकारियों का सामूहिक इस्तीफा। 12 दिसंबर को जेडीयू का दामन थामेंगे दिवंगत सदानंद सिंह के बेटे शुभानंद मुकेश। जमुई में गोल्ड जीतकर लौटे श्रेयसी सिंह का स्वागत, कहा जमुई में जल्द बनेगा 2 स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स। जमुई में लगे रोजगार मेले में 300 युवाओं को मिला नियुक्ति पत्र। संसद भवन में लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष समारोह का आयोजन, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा भी हुए शामिल। लखीसराय में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। पटना में पूर्व बैंकर सागर कुमार ने थामा जेडीयू का दामन, उमेश कुशवाहा ने दिलाई सदस्यता। रांची में योगा टीचर राफिया नाज ने थामा बीजेपी का दामन, समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल। दीपक प्रकाश ने कहा, राफिया नाज ने बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को मिलेगी मजबूती। राफिया नाज ने अल्पसंख्यक समाज के विकास के लिए बीजेपी को दिया धन्यवाद। अररिया सर्किट हाउस में सांसद ने नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य को किया सम्मानित। लोहरदगा में आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। लोहरदगा में बीजेपी के अभ्यास वर्ग में शामिल हुए बाबूलाल मरांडी, हेमंत सरकार पर साधा निशाना। मंगोलिया से गया पहुंचे 23 सदस्यीय शिष्टमंडल का एक सुरक्षाकर्मी कोरोना पॉजिटिव, ओमिक्रॉन को लेकर भी लिया गया सैंपल। कोरोना पॉजिटिव सुरक्षाकर्मी शिष्टमंडल के संपर्क में नहीं आया था। पटना एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों की जांच। पटना में वैक्सीन लगाओ इनाम पाओ अभियान का दिख रहा असर, टीकाकरण केंद्रों में उमड़ रही भीड़। पटना के वैक्सीनेशन सेंटर पर टीका लेने आया एक दिव्यांग जोड़ा। वैक्सीनेशन लगाओ इनाम पाओ के विजेताओं को मिला पुरस्कार, लकी ड्रॉ के जरिए विजेताओं की घोषणा। राजीव नगर की काजल कुमारी को मिली स्कूटी। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पटना में सैनिटाइजर की बिक्री बढ़ी। रांची सदर अस्पताल में विदेशों से आने वाले संदिग्ध यात्रियों के लिए बनाया गया 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड। बेतिया सिविल सर्जन ने कोरोना के तीसरी लहर को लेकर की समीक्षा बैठक। अधर में भागलपुर के 6 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट। अरवल के सबसे बड़े अस्पताल परिसर में नहीं चालू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। सीतामढ़ी में बिना मास्क अस्पतालों में नजर आ रहे लोग। शेखपुरा में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बना, गरीब मरीजों के लिए वरदान। जमुई में केंद्रीय टीम के दौरे के बाद अस्पतालों को बेहतर बनाने की मुहिम। मुंगेर में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। बेतिया के जीएमसीएच में अव्यवस्था, इमरजेंसी के बेड में चादर तक नहीं।
चादर नहीं मिलने से फोम से ढककर मरीज के सोने का वीडियो वायरल। बगहा के रामनगर में निःशुल्क जांच शिविर में 150 मरीजों के आंखों का इलाज। गुमला सदर अस्पताल में डायलिसिस यूनिट की शुरुआत। अरवल के जवाहर नवोदय विद्यालय शिवनगर में छात्रों ने सुविधाओं की कमी को लेकर किया हंगामा। मधेपुरा के बाजार में आया नकली खाद। भभुआ के किसान खाद की कमी से परेशान। सुपौल के राघोपुर में किसान की किल्लत से किसान परेशान। बगहा में पिपरासी के तिरुपति शुगर मिल के खिलाफ सितोसिया और कतकी क्रय केंद्रों पर किसानों का प्रदर्शन। सासाराम के बिस्कुमान कार्यालय परिसर में लाठी लेकर खाद लेने पहुंची महिला। समस्तीपुर में खाद की किल्लत को लेकर विभूतिपुर विधायक अजय कुमार ने दिया धरना। खाद की कमी को लेकर पप्पू यादव ने राज्य सरकार पर साधा निशाना। खाद की कमी पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, सरकार बहुत जल्द उस समस्या को करेगी दूर। भागलपुर में मंत्री प्रमोद कुमार ने गन्ना किसानों की परेशानी को दूर करने का दिया निर्देश। पटना में दारोगा के घर बेटी की शादी में किन्नरों का हंगामा। नरकटियागंज के मैनाटान पंचायत में हर घर नल का जल योजना काम अधूरा। सिमडेगा में पुलिस अंकल ट्यूटोरियल और खेल प्रतियोगिता के जरिए पुलिस मिटा रहे पब्लिक से दूरी। रामगढ़ में पतरातू के निर्माणाधीन पावर प्लांट गेट पर विस्थापित प्रभावित अधिकार का धरना। सिमडेगा में जज अनुभा रावत ने सिविल कोर्ट और रिमांड होम के साथ जेल का किया निरीक्षण। जमुई के स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम खराब। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के मचही गांव में सड़क किनारे फीका मिला शव पर चढ़ाया जानलेवा रामनामी कपड़ा। रांची में 21 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के पास दिव्यांग जन समन्वय मंच का धरना। रांची में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन, माइनिंग इंडस्ट्री को बेहतर करने पर मंथन। औरंगाबाद में शादी से इनकार करने पर प्रेमिका ने प्रेमी को भिजवाया जेल, बाद में कोर्ट के आदेश के बाद कर ली शादी। कोर्ट परिसर स्थित शिव मंदिर में हुई दोनों की शादी। रामगढ़ के कस्तूरबा गांधी स्कूल में भाषण, निबंध और लेखन प्रतियोगिता का आयोजन। रामगढ़ में नई सराय की डीवीसी कार्यालय के पास में चैम्बर का धरना। गुमला में संपन्न लोगों से राशन कार्ड सरेंडर करने के निर्देश। साहिबगंज में अधर में सीदो कान्हू स्टेडियम का जीर्णोद्धार। भागलपुर में नाथनगर के लालू चक में गंगा का जलस्तर घटने से देखने लगी मां काली की प्रतिमा। पटना डीएम ने बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज का किया निरीक्षण। भागलपुर के सुंदरवती महिला कॉलेज में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के अध्ययन केंद्र का उद्घाटन। बाढ़ के मोकामा में निजी स्कूल में चला स्वच्छता अभियान। सिवान के हुसैनगंज में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन। पटना सिटी कोर्ट के वकीलों की हड़ताल 10वें दिन रही जारी। सासाराम में शराबबंदी को लेकर प्रचार अभियान की शुरुआत। पटना के इको पार्क में लोगों की उमड़ रही भीड़। मुंगेर के खड़गपुर में एसएसपी ने चलाया स्वच्छता जागरूकता अभियान। बगहा के रामनगर में शिक्षा व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन। झारखंड में जवाद तूफान के कारण कई जिलों में हल्की बारिश। जवाद तूफान को लेकर कटिहार रेल मंडल से होकर गुजरने वाली 6 से ज्यादा ट्रेनें रद्द। भागलपुर के सुल्तानगंज में टीकाकरण वाहन से पंचायत चुनाव प्रचार। शेखपुरा में 10वें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर वाहन जब्त करने की तैयारी शुरू। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में पटना भी शामिल। पटना में धुंध और कोहरे का ट्रेन और उड़ानों पर हुआ असर। रांची में जवाद तूफान का असर, आसमान में छाए बादल। कोडरमा सदर अस्पताल में प्रसव के बाद परिजनों से पैसों की डिमांड। गढ़वा थाने की पुलिस ने 4 प्रतिभाशाली छात्राओं को दिया मोबाइल फोन। रांची के राजभवन समेत एक बड़े इलाके में दिन भर गुल रही बिजली। देवघर सदर अस्पताल में हो रही टूटे फूटे स्ट्रेचर की मरम्मत। नशा मुक्ति अभियान के तहत नवादा जिला प्रशासन ने चलाया जागरूकता रैली।
बाढ़ में 10वें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर अधिकारियों की बैठक। भागलपुर में मुख्य चौक बाजार से लेकर दिलगौरी मोड़ तक हटाया गया अतिक्रमण। भागलपुर में अखिल भारतीय जिला प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। नवादा के सीनियर रग्बी खिलाड़ी जहानाबाद हुए रवाना। सीतामढ़ी में प्रखंड का दर्जा मिलने के 27 साल बाद भी परसौनी प्रखंड कार्यालय की नहीं बदली तकदीर। शेखपुरा में बटाईदारों को खेत दे रहा है किसान। नवादा के नरहट के जरहिया गांव में तिलैया नदी पर पुल नहीं होने से लोग परेशान। मुंगेर सदर अस्पताल के एसीएमओ कार्यालय का भवन जर्जर। रामगढ़ में पतरातू के प्रसिद्ध मां पंचवाहिनी मंदिर में मन्नत पूरी होने के लिए चढ़ाते हैं पत्थर। रोहतास के बांदू गांव में 3 दिवसीय शाहबाद महोत्सव का शुभारंभ। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।